जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियालकोटी पिजन लवर देखने वाले सब दोस्तों को वेलकम, खुश आमदीद। और विच ही याद आ गया कि भरावां दा उर्दू वाला गिला। दोस्तों आपको वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। और इस वीडियो में दोस्तों को अब्दुल्ला बट ऑफ सियालकोट नायाब किस्म के कबूतरों के मालिक और छोटे उस्ताद उनके दोस्तों फ़कीर गुल कबूतरों का शौक़ करवाएंगे। और दोस्तों जब मज़े की बात बताऊं, जब मैंने ये काम नया स्टार्ट किया तो मुझे एक भाई ने कोयटा से शायद कॉल करके पूछा, यार आपके पास फ़कीर कबूतर हैं? उन्होंने गुल भी नहीं बोला, अकेला फ़कीर बोला। और मैं काफ़ी दिन तक अब्दुल्ला भाई कंफ्यूज रहा कि फ़कीर कबूतर कौन से हैं। तो ये हैं दोस्तों फ़कीर मंगते कबूतर, ठीक है। फ़कीर गुल दोस्तों कबूतरों का आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह शौक़ करवाते हैं। सबसे दोस्तों बड़ी इनकी चीज़ जो है, मेन निशानी इनकी, ये बहुत बिग साइज़ में होते हैं। क्यों अब्दुल्ला भाई? कोई शक नहीं इस बात में। नामी कली का बट्ठा भाई है ये दोस्तों जिसका आप शौक़ कर रहे हैं, ये नामी कली का यंग ब्रीडर है। ये देखें 10वां पर ये निकाल रहा है। साइज देख लें आप, और साइज है लेकिन वजन नहीं है। दोस्तों इसके पर की कटिंग माशाल्लाह से देखें, बहुत ही लाजवाब है। अगर मैं आपको ये पर दिखा सकूं, इसके ये 4 पर देखें, बहुत आला कटिंग। ये दुम देखें, ये जनाब इसका दूसरा पल्ला है। आजकल इनके भी कबूतर क्रीच में हैं, आपके भी हैं, सब दोस्तों के हैं। लेकिन शौक़ के लिए अब्दुल्ला भट्ट साहब को आज हमने पकड़ लिया और मजबूर कर लिया। हालांकि ये 15-20 दिन का टाइम दे रहे थे। दोस्तों अब्दुल्ला भट्ट साहब माशाल्लाह से बड़े शिकारी बन चुके हैं। अब इनको कोई छोटा शिकारी ना समझे। और इसी वीडियो में दोस्तों को फ़कीर गुल बच्चे दोस्तों अब्दुल्ला भट्ट साहब के पास रेडी हैं, मौजूद हैं, उनका भी शौक़ करवाया जाएगा। ये मादी कम से कम 2 साल के हैं। दोस्तों अगर मुशाबत की बात करें तो मैं ये कहूँगा, हर एक की अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपनी सेंस होती है। लेकिन मैं आपको ये बताऊँगा कि इनकी मुशाबत काले मुंह वाले कबूतरों के साथ सबसे ज़्यादा है। क्यों अब्दुल्ला भाई? कोई शक नहीं। देखें बने हुए कबूतर हैं, बने हुए कबूतर हैं। ये इनके पीछे काले मुंह वाले भी हैं, और पता नहीं कौन। ये दोस्त शौक़ कर रहे हैं अब्दुल्ला भट्ट ऑफ सियालकोट की छत से नायाब तरीन फ़कीर गुल कबूतरों का। भाई फ़कीर गुल कबूतरों में जो है ना थोड़ी सी कंफ्यूजन आती है। देखें अब्दुल्ला भाई, कोई कलसीड़े हैं, कोई गाड़े हैं, लेकिन यही कबूतर हैं, यही कलसीड़े भी निकालते हैं, यही गाड़े भी निकालते हैं। ये दोस्तों ये बड़ा ब्रीडर नारा आ चुका है। और ये मेरे हाथ में तो दोस्तों ऐसा कबूतर मुश्किल से आता है। अल्लाह ने हाथ ही ऐसे बनाए हुए हैं। और मज़ेदारी की बात दोस्तों, क्रिकेट का बहुत बड़ा शिदाई हूँ, फ़ैन हूँ क्रिकेट का। क्रिकेट खेली है एक अर्सा तक, मार खाई है, स्कूल से भागे हैं, डेरे से भागे हैं, घर से भागे हैं, लेकिन क्रिकेट खेली है। और कसम उठाऊंगा कंकरियां खा के भी क्रिकेट खेली है दोस्तों, इतना शौकीन हूँ क्रिकेट का। तो जो बैट की ग्रिप होती है ना, मुट्ठी, अगर वो हैंडल थोड़ा सा मोटा होता था ना, तो ये देखें ये हाथ अल्लाह ने दिए ही छोटे हुए हैं। इसलिए इस तरह के जो बिग साइज़ के कबूतर आते हैं उनका शौक़ करवाना फिर एक चैलेंज होता है। लेकिन शौक़ करें, आपको मज़ा आएगा कबूतर को देख के। ये आप देख रहे हैं जेन्युइन हालत में फ़कीर गुल कबूतर अब्दुल्ला भट्ट ऑफ सियालकोट की छत से। हुसन भैया अब इसकी मैं आपको औलाद दिखाता हूँ। और जनाब इसका पर खोलने से पहले बता देता हूँ कि लाजवाब पर है, ये मुझे दिखा रहा है। और दुम अगर आप इधर से देखें तो इतनी स्मार्ट दुम है कि साइडों पे एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। बहुत ही आला किस्म की दुम है दोस्तों। ये मेरी एक कह लें कि पसंदीदा तरीन दुमों में से एक दुम है। ये चेक करें ज़रा दुम, ये दुम होनी चाहिए।
और फ़कीर गुलों में दोस्तों अगर मैं फ़र्क कर सकूं जितना मैंने सीखा उस्तादों से, दोस्तों से, छतों पे जाके, आपको पता है कि काम ही यही है, दोस्तों के पास जाना, शौक़ करना, करवाना। तो इनमें और काले मुंह वालों में बेसिक फ़र्क जो मैं बता सकूँगा, इनमें दोस्तों ये परियां आती हैं, एक तरह से आप इनको कह सकते हैं ये उस कलर की शेड होती है, मेन कलर नहीं होता। और जो काले मुंह वाले हैं उनमें दाग होते हैं। क्यों अब्दुल्ला भाई? अगर वो उनका कलर डिफरेंस है। ये देखें, अगर आप वो उनका खम्भ देखें ना, पूरा देखें, ये छोटा तो ये सारा काला होगा, लेकिन इनकी ये सिर्फ तीली के साथ साथ काला चलता है। जैसे ये पर खोलें, ये है निशानी, ये पर वाली, फिर ये जो बांधे आ रहे हैं, इसके बाद में ये यहाँ पे भी बनेगा, ये चीज़ें। ये देखें जी दोस्तों, बिग साइज का माशाल्लाह कबूतर है। कबूतर तो मैं छोड़ सकता हूँ, लेकिन बाद में अब्दुल्ला भट्ट साहब ने फिर मुझे नहीं छोड़ना, इसलिए मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। ला दोस्तों कबूतर है। मौसम भाई ये इसका पट्ठा नामी कली का दोस्तों, ये इसका नामी कली का पट्ठा है। भट्ट साहब ने अपने लिए ये रोका हुआ है जनाब। ये और ये 15-20 दिन बाद ब्रीडिंग में, और बच्चे भी मौजूद हैं दोस्तों, पट्ठियाँ पट्ठे छोटी हालत में, वो आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। फौरी तौर पे भाई राब्ता करें। ये दोस्तों दुम उस तरह से नहीं है जिस तरह से ये अभी शो हो रही है। देखें इसके पत्ते देखें कम है, तो इस तरह की दुम फिर अटक जाती है और चौड़ी ही नज़र आती है। और कल ही मैंने आपको वीडियो में ये भी बात दिखाई थी कि अब्दुल्ला भाई मेरा ये मानना है और ये कहना है, जितना मैं कबूतरबाजी को सीख पाया हूँ दोस्तों, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे ज़रूर दुरुस्त कीजिएगा। अब्दुल्ला भाई शौकीन बंदा जो होता है ना, वो चाहता है कि मुझे चलता फिरता हुआ कबूतर अच्छा नज़र आए, वो जिसको पंजाबी में कहते हैं ना पुंजा कबूतर लोग देखना चाहते हैं। अदरवाइज़ दोस्तों ऐसी बात मेरे इल्म में, मेरे नॉलेज में मैं आपको गलत गाइड कतई नहीं करूँगा। अब्दुल्ला भाई मैंने चौड़ी दुम वाले भी उस्तादों के पास कबूतर देखे। उस्ताद राजा काका साहब का ये कहना था मेरे इंटरव्यू में कि कौन कहता है चौड़ी दुम नहीं उड़ती, ठीक है उड़ती है, मैं और हवा का हूँ अच्छा मुकाबला ज़्यादा करती अच्छी उड़ती है, ज़्यादा अच्छा मुकाबला करती है। ये दोस्तों 8वीं कली का पट्ठा था फ़कीर गुल, जिसका आपको शौक करवाया गया। ये 10 पर साफ मादा, ये कल सीढ़िया बिन में निकली हुई है, लेकिन एक टाइम आना इसने गाढ़ा हो जाना। ये ब्रीडिंग में बच्चे पाल रही है। अब्दुल्ला भाई छोटे बच्चों को ज़रा सामने छोड़े, उनका चलते फिरते शौक करवा देंगे। बहुत आला पर दोस्तों, और ये पूरी तीली आपको बता रही है कि मैं फ़कीर गुल हूँ। और इंशाल्लाह ये अब्दुल्ला भाई इसने गहरी छाप बनानी है अपने ऊपर। ये लें जी, देख लें दोस्तों, पता नहीं कहाँ से कलर आ जाते हैं जो इनको मिल जाते हैं। यही वो कुदरत है जिसको सुभान तेरी कुदरत बोला जाता है। अब आपको दोस्तों इनके छोटे बच्चों का भी शौक करवाएंगे। बच्चे सेल के लिए अवेलेबल हैं, किसी भाई की समझ में आए, 1 मिनट नहीं लगाना रब्ता करते हुए। ये एक दफ़ा इसकी आँख को दोबारा देख लें। उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको फ़कीर गुल कबूतरों की शनाख्त के बारे में हम कुछ अच्छा गाइड कर पाए होंगे अपनी औकात के मुताबिक। दोस्तों देखो, अंधेरा इतना ज़्यादा है इस दुनिया में, गलत फहमी इतनी ज़्यादा है, इतनी हवाइयाँ छोड़ते हैं लोग कि अच्छी बात करने वाले बंदे की आवाज़ दब जाती है। लेकिन जो मैं सीखा हुआ हूँ वो ये है कि अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। सारे भी जो मर्ज़ी करें, जो मर्ज़ी कोई बताए, लेकिन आप किसी को बेहतर गाइड करें। क्या पता इस वीडियो के बाद दोस्तों चांस ही ना मिले अगली वीडियो बनाने का। तो मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि इस वीडियो में मैं जो बोल के जाऊँ, जो आपको समझा के जाऊँ, जो बता सकूँ अच्छा ही बताऊँ। ये नेक्स्ट पट्टी का शौक करें। अब्दुल्ला भाई इसमें थोड़ी सी रेडनेस भी आ रही है। रेडनेस भी आ रही है और इसकी पलक भी काली आ रही है। ये क्या वजह है, ये आप बताएं।
ये आप बताएंगे ना, ये आपका, मैं आप गेस तो करें क्या बजाइए। लेकिन दोस्तों कमाल की पलक है। अगर कोई मेरे से भाई पूछने वाला है ना, तो मैं कहूँगा कि अब्दुल्ला भाई इससे आगे पलक नहीं होती। ये मैंने बच्चा भेजा, ये बड़ी पलक हाँ जी, बहुत ही आला पलक होती है। मौसम भाई मैंने अपने दोस्त को ना बच्चा भेजा था उड़ाने के लिए, तो ये फिर मैं वापस लाया हूँ ब्रीडिंग में डालने के लिए, इसलिए ये थोड़ी सी दोस्तों शौक करें, उड़ के आया ये। हाँ जी, इसलिए रेडनेस आ गई, पलक खाली हो गई है। दोस्तों प्योर हालत में अब्दुल्ला भाई फ़कीर गुल उड़ाते हैं। दोस्तों के पास अच्छा शौक है इनका। लेकिन मैं ये बस ब्रीडिंग ही संभाल सकता हूँ, बाकी 2-4 दोस्त हैं जिनके उड़ाते वगैरह हैं, वहाँ पे बच्चे देते हैं। दोस्तों उड़ाना एक प्रोफेशनल चीज़ है, उसके लिए टाइम होता वो है। मैं ऐसे ही आपको, ये भाई बच्चे दिखाएं। मुझे उड़ाने का भी पता है, मुझे उड़ाने का ही। ये दोस्तों प्योर फ़कीर गुल बच्चे हैं। अब्दुल्ला भाई कितने बार में हैं ये? 1 2 3 4 5 यानी 4-5 में हैं। 5 कलियां थी, हाँ जी। 5-5 कलियों के हैं। दोस्तों इनको परचेज़ करने के लिए कोई भी भाई आज ही रब्ता कर सकता है। ये बात बोलूँगा कि अच्छे कबूतर हैं, अच्छी प्राइस पे मिलेंगे, लेकिन मिल जाएंगे। आज ही रब्ता करें और मिल सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है लाइक का बटन दबा दें।